बोलिए ज़ीशान जी। मैं बस राशिद साहब को इतना ही बोलना चाहता हूं, अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करता है ना तो उसका धर्म नहीं देखना चाहिए। राशिद साहब बोल रहे थे कि मुसलमान पर क्यों लाठीचार्ज हुआ, उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया। अरे अगर कोई बंदा जाकर किसी का मर्डर करता है तो वो मुसलमान होने के लिए उसको छोड़ दिया जाएगा क्या, या हिंदू होने के लिए छोड़ दिया जाएगा? अरे भड़काने वाले तो आपके मंत्री हैं, सड़कों पर लाने वाले तो आप हैं, सड़कों पर लाने वाले तो आप हैं। उनको क्या भड़काए? आप प्रमाण कीजिए ना, ऐसे हवा पे बात मत कीजिए। आप ही सड़कों पर लाने वाले हैं। किसने भड़काया? किसने भड़काया? मंत्री कब भड़काया? सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने क्या बयान दिया? ऐसे बेहुदा बातें मत कीजिए। चौधरी ने क्या बयान दिया? सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने क्या बयान दिया? नहीं, आप प्रूफ, आपको पता नहीं? आप ममता बनर्जी के बारे में मुसलमानों के खिलाफ अगर कानून बनेगा तो सड़कों पर नहीं निकलेंगे। बोला है कि आप लोग शांति रखिए। अरे भाई साहब, ममता बनर्जी तो कह रही है, लेकिन उनके मंत्री और आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, उनके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? बापी हलदर क्या कह रहे हैं? सिद्दीकुल्लाह चौधरी क्या कह रहे हैं? हमारे संप्रदाय की तरफ कोई आंख नजर उठा के देखेगा तो आंखें नोच लेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। ये सब बयान सरकार के नुमाइंदों के। मैं आगे उससे बढ़ना चाह रही हूँ। राशिद साहब के पास एक बार जाऊंगी। राशिद साहब, झारखंड के मंत्री लग रहा है बाज ही नहीं आ रहे हैं। राशिद साहब को लीजिए जरा स्क्रीन पर। राशिद साहब, झारखंड के मंत्री बाज नहीं आ रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं मुसलमान सड़क पर आएंगे और सड़क पर मारकाट होगी। अरे अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग कहते रहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से आस है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक एक तरह की यथास्थिति भी बनाए रखी है, ना डिनोटिफाई होंगी संपत्तियां, ये भी कह दिया कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा वक्फ बोर्ड में। अब भी वो बयानबाजी जारी है, सड़क पर मारकाट हो जाएगी। मुसलमान सब्र कर रहा है। नहीं चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। आज हम सुप्रीम कोर्ट का एहसानमंद है जो है सो इतने बड़े फसादात से, इतने दंगों से हर स्टेट में भड़कने वाले थे, ये तो सबको ही मालूम है। क्यों अभी प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, और ये लोगों को भी चाहिए था कि वक्फ बिल के बारे में हमारे साथ हो। हमारे एक मिनट सुनिए, वक्फ बिल के जो मामला है उसमें हमारे प्रेम शुक्ला जी को, जितने आरएसएस के लोगों को सब आना, एक मिलजुल के काम करना चाहिए था। अगर इस तरीके से अगर उलमा भड़काएंगे, इस तरीके से आरएसएस वाले भड़काएंगे तो पब्लिक कहाँ जाएगी? भड़केंगे, बराबर भड़केंगे। हमको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, अल्हम्दुलिल्लाह बराबर है, सो हम इंतज़ार करेंगे, 5 तारीख का भी इंतज़ार करेंगे। और इस तरीके से चाहे बंगाल हो चाहे यूपी हो, कहीं भी इस तरीके से फसाद नहीं होना चाहिए। कोई भी इस तरीके से हिंदू मुसलमान नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, हम हट नहीं सकते, हम जुदा होने नहीं हो सकते, हम एक है, एक ही रहेंगे। अब तुम जितनी कोशिश करते कर लो। ये वक्फ बिल का मामला है, मुसलमानों का मामला है, यतीम सिर्फ बच्चों का मामला है। आप लोग भी है तो कोई अच्छे काम में साथ तो देना चाहिए ना, इसमें इशू बनाने की क्या जरूरत? और वक्फ बिल का मामला हिंदुओं से नहीं है ना, बीजेपी आरएसएस से है, बराबर इन्वॉल्व पूरे, बराबर दुनिया के एक एक बयान सुनते जा रहा हूँ मैं। अरे भैया साथ दो थोड़ा, अरे हमको आपको साथ में रहना है, कभी हमको जुदा नहीं होना है, कभी कोई मसला हिंदू वोट का अगर हो, यकीन मानो मुसलमान आपका साथ देंगे। राशिद साहब, वो बीजेपी आरएसएस की बात जब आप कर रहे हैं तो वो सरकार क्या सिर्फ एक समुदाय के लिए चला रहे हैं क्या? क्या आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का मामला, आपका क्या मतलब है? सरकार कोई ये थोड़ी देखेगी कौन सा समुदाय है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है। ये क्या बात हुई कि वो सरकार देखे? ये सरकार, ये मुसलमानों का मामला तो सारे छोड़ दें, जो करना है करते रहो, कुछ नहीं देखेंगे। अरे सर आप नहीं क्यों करनी से को नहीं देख रहे? पूरी दुनिया देख रही है, उनको भी देखेंगे, पूरे तलवार उनको भी देखेंगे, कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं देखेंगे? कौन नहीं देखिए, मैंने पहले दिन से ये कहा है, प्रेम शुक्ला जी बंगाल के मुसलमान को बताइए, उनको भी बताइए, आप उनको इधर बंगाल रखिए, इधर ये लोगों को रखिए, करनी सेना को इधर रखिए, इधर बंगाल को रखिए, बताइए दोनों में क्या फर्क है? दोनों को इंसान दिख रहे हैं। अच्छा सुनिए मेरी बात राशिद साहब, वो प्रेम शुक्ला जी आपके सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल बार बार उठा है, ये सवाल बार बार उठा। लेकिन मैंने एक बात शुरू से कही है राशिद साहब, जब करनी सेना ने एक बार हमला किया और सपा के सांसद पर के घर पर हमला किया, उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि उनके घर तक पहुंच पाए। यहां तो बार बार हो रहा था उसी जगह पर हमला। यह बात मैंने कितनी बार महाभारत में बोली है। आप दोनों की तुलना कर सकते हैं क्या? करनी सेना में आप जहां पर उन्होंने हमला किया, सांसद आज भी बैठकर उसी तरह से चेतावनी दे रहे हैं, और उनकी मर्जी वो जो बोले, मैं तो ये कहती हूँ उनकी मर्जी वो जो बोले। लेकिन यहाँ पर जो जिन पर हमला किया वो घर छोड़कर जा रहे हैं, वो घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। का किस्सा है मैडम। अरे
प्रेम शुक्ला जी बार बार आता है आपके लिए, इसका जवाब दीजिए। वो कहते हैं वहां तो तलवारें लहराने देते हैं आप उनको, वो आपको कोई नहीं लॉ एंड ऑर्डर दिखता है, सारा लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आपको बंगाल में दिखती है। नहीं, मुझे आप अगर बंगाल की बात करते हैं तो आप यूपी की बात करना चाहिए। राशिद साहब जवाब दे रहे हैं आप। पथराव हुआ, हाँ, रामजी लाल सुमन के घर से प्रदर्शनकारी करणी सेना के लोगों पर पथराव हुआ, फिर भी करणी सेना के लोगों के खिलाफ शस्त्र लहराने के कारण मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी बार वो पहुंच भी नहीं पाए। रामजी लाल सुमन पूरी तरह से सुरक्षित है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया, फिर भी वो सुरक्षित है। चंदन दास ने किसके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था? राशिद शरीफ जी। हरगोविंद दास ने कौन से इस्लाम के बड़े चहेते के खिलाफ कोई टिप्पणी की थी? उनको क्यों मारा? यहाँ पर तो रामजी लाल सुमन को बचाने के लिए पुलिस कवच बनकर खड़ी हो गई। वहाँ चंदन गोस्वामी और हरगोविंद चंदन दास और हरगोविंद दास की निर्ममता से हत्या की गई, और पुलिस जो है मूक दर्शक के बीच में क्यों बोलता है बदतमीज आदमी? ये बीच में क्यों बोलते हैं? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है इस आदमी को? मैं सुन रहा था ना इसको, क्या बीच में बकबक करने लगता है? कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों बैठते तुम लोग आके टीवी पे? गंद फैलाने के लिए बैठते तुम लोग आके, मुसलमानों को बुरा बुरा बोलते बैठ के। अबे तुम लोग कहां से इसको पकड़ के लाते हैं? किस कहां का है आदमी? कौन है? कुछ नहीं है, खाली भटकाने के लिए। एक मिनट राशिद साहब एक सेकंड। राशिद साहब मेरे मेहमान हैं, आप ऐसी भाषा में बात नहीं कर सकते। वो मेरे मेहमान हैं और मैं यही कहूंगी प्रेम जी, वो अपनी बात रख रहे हैं, वो अपना मुद्दा रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। मुझे लगता है बड़ा क्लियर सा एक बकवास कर रहे हैं, मैं उनके बीच में बोल रहा था क्या? नहीं, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखेंगे। नहीं, उनके बारे में आप मत कुछ कहिए प्रेम जी, ना वो आपके बारे में कहेंगे। डिबेट के बड़े क्लियर रूल्स हैं। एक मिनट प्रेम जी बात रख रहे हैं। राशिद साहब वो अपनी बात रख रहे हैं, आप उनको बात रखने दीजिए। ऐसे पर्सनल में अगर होने दूंगी तो फिर तो ये डिबेट नहीं होगी। चिल्लाने लगता है। बोलिए प्रेम जी। क्या सनक इसके सिर पर? नहीं, उनके बारे में नहीं, मुद्दे पे बात करेंगे, मुद्दे पे। देखिए वहां चंदन दास ने और हरगोविंद दास को जब मारा गया, पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। रामजी लाल सुमन के घर के बाहर पुलिस कवच बनकर खड़ी रही। इस दोनों में अंतर नहीं है। वहां मंदिरों को, दुर्गा माता के मंदिर के पंडाल को तोड़ डाला गया, काली माता मंदिर की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया, पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई, पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। दूसरी तरफ कवच बन गई, और उसमें भी जिन लोगों ने शस्त्र लहराए पर मुकदमा ले लिया। तो भाई आप जो है कैसी तुलना कर रहे हैं? एक तरफ कानून नियम व्यवस्था की पूरी दक्षता के साथ पालन किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है हाईकोर्ट कह रहा है कि वहां पर केंद्रीय आरक्षी बल भेजो, क्योंकि बंगाल की पुलिस पर पीड़ितों को बचाने का कोई भरोसा नहीं है। ये हाईकोर्ट कर रही है, मेरा आरोप नहीं है। ये कोलकाता हाईकोर्ट ने तत्काल बीएसएफ की तैनाती की वहां पर। ये इतने सफेद झूठ फिर कहां से बोला जा रहा है? दोनों की तुलना करने का क्या औचित्य है? यानी हिंदुओं के नरसंहार को राशिद जैसे लोग आकर उसको जो है उसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। ये यजीदियत नहीं तो क्या है? इसी को, इस तरह की यजीदियत का ही विरोध है। आप क्यों भाई हर हत्यारों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं? हाँ। करणी सेना के समर्थन में, अगर करणी सेना किसी पर हिंसा करेगी उसके समर्थन में एक सेकंड हम नहीं खड़े रहेंगे, उसके विरोध में ताल ठोक कर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये अल्लाह अकबर का नारा लेकर, एक पवित्र नारे को देकर आप जो है बलात्कार करते हैं, आप नरसंहार करते हैं, आप मंदिरों को ध्वंस करते हैं, आप किसी मासूम की पीट कर हत्या करते हैं, और अल्लाह अकबर के पवित्र नारे को इस तरह से कलंकित करने वालों के साथ आप खड़े होते हैं। ये इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है?